हार्ट अटैक यानी हृदयघात भारत हृदयघात में नंबर 1 बन चुका है। यानी कि डायबिटीज़ के बाद एक और रोग जिसमें हम भारतीय विश्व में सबसे आगे हैं। मैं अपने सहयोगी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और हृदयघात के दौरान यानी हृदयघात हो जाने के बाद कौन से ऐसे योगासन क्रियाएं हैं वो आपको मेरे संग सिखलाएं। सबसे पहले जानेंगे बैठने के तरीके को, किस तरीके से बैठना है। एक पैर को थोड़ा आगे रखते हुए घुटने को नीचे रखेंगे, फिर दूसरे घुटने को नीचे रखकर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिखा। यानी कि आप ऐसे बैठें या ऐसे बैठें, आपको कोई भी सुखदायी अवस्था में बैठना है। इवन आप चेयर का प्रयोग कर सकते हैं। और आज हम मिलकर आपको कुछ यौगिक क्रियाएं सिखलाएंगे जो हृदयघात हो जाने के बाद बहुत ही सहायक हैं। तो शुरू करें शिखा जी? जी बिल्कुल। सर्वप्रथम हम करते हैं ओम का जाप। यानी ओम एक आरंभवाचक अपने आप में एक महामंत्र है। सबसे पहले उसका उच्चारण। कमर गर्दन सीधा, आंखें कोमलता से बंद और धीरे से फेफड़ों में वायु भरें। ओम एक आरंभवाचक मंत्र होने के साथ साथ ये हमारे भीतर त्रिदोष को भी संतुलित करता है। आप अपनी इच्छा और समय अनुसार इसका अभ्यास 1 बार, 3 बार, 5 बार या 5 मिनट भी कर सकते हैं। ये एक उत्तम औषधि की तरह कार्य करता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने फोकस रखना है वो जो हम ओ, ऊ और म का जब उच्चारण करते हैं तो म को हमने लंबा करना है। कुछ विशेष सावधानियां। किसी भी क्रिया को अपनी क्षमता से अधिक ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, यानी सहज रूप से करना है। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी है जिसमें आपको दर्द होता है या आपका पसीना आता है, हृदय की गति बहुत तेज़ होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है। तो आपने अपनी क्षमता को पहचानना है। चूँकि हमारा ये वीडियो एक जनरल व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इतना आपने ध्यान रखना होगा। एक और बात याद रखने वाली, जो कि पूरे सत्र के दौरान श्वास को सामान्य रखना है, होल्ड नहीं करना है। और बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह ले लें कि आप योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। तो करें शुरू आज का सफ़र। हाँ जी। तो सबसे पहली क्रिया है कपालभाति। कई किताबों में इसका ऐसा वर्णन है कि कपालभाति हम ना करें, परंतु दोस्तों याद रखना है कि कपालभाति एक षटकर्म की क्रिया है, सफाई की क्रिया है। ऐसा करने से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र एकदम क्लीन हो जाता है, हमारी आंतें बहुत बेहतर काम करने लगती हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्या कपालभाति हृदय रोगी को करना चाहिए? और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए? कपालभाति करना तो चाहिए, लेकिन उसकी मात्रा डिसाइड करनी है कि कितना आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि हम मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ करिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल, क्या चीनी का एक दाना खाने से किसी को डायबिटीज़ या किसी का ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाएगा? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पर जो हम कपालभाति करेंगे, हम 10 मिनट, 20 मिनट या घंटा भर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ 10 स्ट्रोक्स करने हैं। तो आइए कपालभाति को जानते हैं। सामान्य श्वास के साथ श्वास को धीरे से बाहर छोड़ना है, बहुत ज़्यादा जोर लगा करके नहीं छोड़ेंगे। पेट आसानी से जितना अंदर जा सके नाभि वाले स्थान पर ध्यान को केंद्रित करें। यानी इस प्रकार आपने 10 स्ट्रोक्स करके
और सामान्य श्वास लें। विराम। लंबी गहरी श्वास भरें, श्वास छोड़ें। कुछ पल श्वास को महसूस करें। श्वास भरते हुए पेट फूले और श्वास निकालते हुए पेट पिचके। पुनः एक बार फिर से 10 स्ट्रोक्स और। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिना किसी जल्दबाजी के हम लाभ प्राप्ति के लिए कपालभाति का छोटा सा अभ्यास कर रहे हैं। ये कपालभाति की क्रिया को आप किसी भी अवस्था में बैठकर कर सकते हैं जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो, यानी कि सुखासन में या वज्रासन में। और कुर्सी पर बैठकर बिल्कुल किया जा सकता है। जी हाँ। और यदि इस क्रिया के बारे में आपको ऐसा लगता है कि कपालभाति करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो यूज़ दीज 2 इंस्ट्रूमेंट। ये 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर में कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हाँ, यदि इसी क्रिया को यानी कपालभाति की क्रिया को यदि आप 1 घंटा करते हैं और लंबे समय तक ऐसी गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ेगा, परंतु 10 स्ट्रोक्स में कतई नहीं, है ना। शक होने पर इंस्ट्रूमेंट यूज़ आप भी कर सकते हैं, मैंने करके देख लिया है। तो नेक्स्ट अभ्यास क्या है शिखा जी हमारा? नेक्स्ट है, अब हम करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं। ओके। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं में सबसे पहले स्पाइन को सीधा करके ही बैठना है। ध्यान रखेंगे गर्दन को श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी यथाशक्ति अनुसार नीचे। धीरे से श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। एक बार फिर से याद हम आपको दिला दें कि किसी भी क्रिया में आपने श्वास को रोकना नहीं है, श्वास को सामान्य रूप से चलाना है। धीरे से श्वास छोड़ते हुए। ये हुई गर्दन के ऊपर नीचे की क्रिया, जिसे आप आमतौर पर 5 से 6 बार करें। अब गर्दन को बाएं और दाएं। सांस लेने का क्रम वही होगा कि एक ओर श्वास भरें और दूसरी ओर जाते हुए श्वास को निकाल दें। बहुत ही ईजी है। ऐसा करने से आपको स्वयं महसूस होगा कि कहाँ पर क्या प्रभाव हो रहा है। ऐसा करने से हमारी क्रेनियल नर्व्स तंदुरुस्त हो रही हैं, यानी कि हमारे ब्रेन, हार्ट सहित अन्य अंगों के बीच में जो वायरिंग है वो एकदम सुचारू रूप से एक्टिव हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारा थायराइड, पैराथायराइड, हमारी जो सर्वाइकल बोन्स हैं, सर्वाइकल मसल्स हैं, वो सभी एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं। ये रही अगली क्रिया गर्दन की बाएं और दाएं बेंडिंग की। इस क्रिया को भी हमने 5 बार बाएं 5 बार दाएं करना है। जब भी हम जो भी क्रिया करें शांत मन से करें और एकाग्रता से। यानी बाईं ओर खिंचाव हो रहा है तो हमें बाईं ओर ध्यान लगाना है, और दाईं ओर खिंचाव हो रहा है तो दाईं ओर। पूरे सेशन के दौरान किसी और से बात करना, गाने सुनने से बचें। और अंततः गोलाकार श्वास छोड़ते हुए आगे और भरते हुए श्वास को पीछे गर्दन को ले जाना है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात जो याद रखनी है कि ये गोलाकार सिर्फ वे ही करें जिनको सर्वाइकल जैसी कोई समस्या ना हो। जैसा आप देख पा रहे हैं आचार्य जी को कि बड़ी ही शांति और आनंद से बहुत ही धीमे धीमे गोल आकार बना रही हैं। आपने भी ऐसे ही बिना किसी जल्दबाजी के गोलाकार बनाना है।
यदि आपको कोई ज़रूरी काम है तो पहले वो ज़रूरी काम निपटा लें, योग्य क्रिया आप बाद में करेंगे। ऐसे करते हुए 5 एक दिशा में और 5 दूसरी दिशा में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो आपने अवश्य करनी है। अब कंधों का अभ्यास। धीरे से कंधों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और धीरे से श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे की ओर। याद रखें कि सभी क्रियाएं इसी गति से हों। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि वीडियो बहुत स्लो है, परंतु इसी स्लो गति से आपने सभी क्रियाएं करनी हैं, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना हड़बड़ी के और बिना बोर हुए, चेहरे पर प्रसन्नता रखते हुए। अब ऐसी चोंचनुमा आकृति बनाते हुए एक गोलाकार, यानी श्वास भरते हुए हमने एल्बो को ऊपर की ओर लेके जाना है और छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब ये तो एक सामान्य सी बात है कि यदि आपके कंधे में दर्द हो रहा है तो आप पहले कंधे के दर्द को दूर करने वाली समस्त क्रियाएं करें, थेरेपीज करें, उसी के बाद आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इस क्रिया को भी हम 5 बार प्रत्येक दिशा में, यानी दोनों दिशाओं में करेंगे। गर्दन के बाद कंधे, कंधों के बाद अगला अभ्यास है हमारा जंघा मूल, यानी तितली का अभ्यास। आइए, तितली के अभ्यास के लिए ऐसे दोनों पैरों को फंसाकर धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे नीचे की ओर, ऊपर की ओर। इसमें श्वास का क्रम सामान्य रहेगा, यानी इसको जिस गति से हम कर रहे हैं इस गति से श्वास नहीं लेंगे, बल्कि सामान्य रूप से श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अगले अभ्यास के लिए खड़े होने का तरीका जान लें। पैरों को सीधा करें, बारी बारी से मोड़ें, घुटनों पर खड़े हो जाएं, एक पैर को आगे करें, फिर दूसरा और खड़े हो जाएं। अगला अभ्यास है हमारी काफ मसल्स, यानी अपने ब्लड बैंक को मजबूत करने का, यानी एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर आएं और पंजों को उठाते हुए एड़ियों पर आएं। ऐसा करने से हमारी जो लेग्स की मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं और जो हमारी काफ मसल्स हैं उसे हमारा ब्लड बैंक कहा जाता है। वो मजबूत होंगी तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल में रहेगा। अगला अभ्यास है ताड़ासन। दोनों हथेलियों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, उंगलियों को इस प्रकार फंसाएं और खींच दें ताड़ के वृक्ष के समान। नीचे हमने एड़ियां उठाई हुई हैं और धीरे से श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे, यानी किसी भी अवस्था में हमने श्वास को नहीं रोकना है। पुनः श्वास भरते हुए और पूरे शरीर को खींच दें, सामान्य श्वास, और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार और श्वास भरते हुए और पूरे शरीर को खींच दें, तान दें। श्वास को सामान्य बनाए रखें और शरीर को अपनी शक्ति अनुसार खींच लें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर वापस। अगला अभ्यास है पैरों में उचित दूरी करें, कंधे के बराबर।
और दोनों हाथों को पुनः इसी प्रकार से श्वास भरते हुए ऊपर त्रियक ताड़ासन के अभ्यास के लिए उंगलियों को फंसाएं, खींचें और श्वास छोड़ते हुए पहले बाईं ओर ऐसे। पुनः दाईं ओर। ऐसा हम अपने समय यानी कितना समय है हमारे पास उसके हिसाब से इसको कम बढ़ती भी कर सकते हैं, यानी 3 से 5 बार 7 बार हम इसे कर सकते हैं। परंतु याद रहे कि किसी भी अवस्था में हमें अपनी हृदय की गति को नहीं बढ़ाना है, पसीना नहीं आने देना है, धीरे से श्वास छोड़ते हुए। अगला अभ्यास है हमारा ऐसे ही पैरों में दूरी रखते हुए कंधे के बराबर और पीछे कमर पर हाथ रखते हुए धीरे से श्वास भरते हुए पीछे की ओर। यहाँ पर विशेष सावधानी यही रखनी है कि आंखें खुली रहें। जितना आप आसानी से पीछे जा सकते हैं आप उतना ही पीछे मुड़ें। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है वे इसका अभ्यास कमर दर्द ठीक होने पर ही करें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए एक बार पुनः श्वास भरते हुए धीरे से श्वास भरते हुए। अब दोनों पंजों को मिला लें और आगे की ओर झुकने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए। इस बात में कतई कोई बड़ी बात नहीं कि शिखा जी बहुत ज़्यादा आगे झुक पा रहे हैं और आप नहीं झुक पा रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास से आप भी ऐसे ही फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाएंगे। निरंतर अभ्यास यानी कि ज़बरदस्ती आपने किसी भी अभ्यास को नहीं करना है। जितनी आपकी शरीर की क्षमता है, जितना शरीर आपका लचीला है, आप उतना ही उसे मोड़ें। और धीरे धीरे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, तो आपका शरीर भी एक दिन ऐसे ही मुड़ने लगेगा। ऐसा हम 3 से 5 बार करेंगे। अगले अभ्यास में हम पैरों में दूरी बनाएं और कटी चक्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने। इसमें भी याद रखना है कि गति हमारी बहुत ही न्यूनतम रहेगी। श्वास निकालते हुए पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आए और श्वास छोड़ते हुए। यानी जब भी हम ट्विस्ट करेंगे शरीर को तो हम श्वास को बाहर निकाल देंगे, और जब भी हम बीच में आएंगे, मध्य में आएंगे, तो हम श्वास को भर लेंगे। कोई भी वस्तु हो, जब भी हम जैसे कपड़े निचोड़ते हैं तो उसमें पानी है तो पानी, हवा है तो हवा, और यदि उसमें और कोई रंग है तो वो रंग बाहर आएगा। ठीक वैसे ही हमारी श्वास भी इसमें बाहर आएगी। ऐसा करने से हमारी मेरुदंड स्वस्थ होती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव होता है। यानी ये जो रोग है हमारा हृदयघात, जो हृदय रोग है, वो हुआ है अननेचुरल लाइफस्टाइल। ये उन्हीं को होता है जिनकी दिनचर्या कहीं एक जगह बैठकर कटती है, जैसे शॉपकीपर्स, जैसे ऑफिस का जो आजकल क्लरिकल जॉब है जिसमें हम शारीरिक श्रम नहीं करते हैं। उस श्रम के अभाव में, जहाँ पर शारीरिक गतिविधियाँ नहीं होती हैं, वहाँ पर ऐसी समस्या आमतौर पर आती है। अगला अभ्यास मैं बताऊंगा। आइए, अगला अभ्यास है वृक्षासन का अभ्यास। एक पैर को ऊपर उठाएं और जंघा मूल पर लगाते हुए ऐसे या ऐसे, कैसे भी आप खड़े हो जाएं। आपकी जो दृष्टि है वो आँख की जितनी ऊंचाई है, किसी स्थिर किसी पॉइंट पर, कोई कील हो या कोई जाली हो, वहाँ पर दृष्टि बनाए रखें। श्वास की गति एकदम सामान्य और अपनी अपनी क्षमता से। पहले दिन ये 10 सेकंड होगा, फिर 20 सेकंड होगा, और धीरे धीरे आप भी हमारी तरह खड़े होने लग जाएंगे। यानी एक पैर से हमसे जितनी देर हुआ उतनी देर करेंगे, फिर पैर को बदलेंगे। ऐसा करने से हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होता है। और कौन कौन से लाभ होते हैं?
करते जाएंगे और जानते जाएंगे। जब हम बाएं पैर को दबाते हैं तब हमारा दायां शरीर एक्टिव होता है, यानी कि हमारा लीवर एक्टिव होता है, लीवर स्वस्थ होता है, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये बैलेंसिंग पोस्चर है, तो निश्चित तौर पर हमारा तन बैलेंस्ड हो रहा है और तन का प्रभाव मन पर तो पड़ता ही है। और फिर मैं ज़्यादा क्या बताऊं, अब तो आपने करना शुरू कर दिया है, आप खुद ही कुछ ही रोज़ में जान जाएंगे इस क्रिया के कितने लाभ हैं। आइए धीरे से विराम देते हैं। अगला अभ्यास मैं बताता हूँ, कागासन। पैरों में उचित दूरी रखते हुए मैं पैर दूर करता हूँ, आप पैर पास कर लीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों पंजे मिलाकर मैं पैरों को दूर रखते हुए ऐसे हम बैठ जाते हैं। आपसे किसी भी अवस्था में, यानी जैसा आपका पेट हो या जैसी आपकी शारीरिक अवस्था हो, उसमें आप बैठ जाएं। कागासन। अब इसी में यदि आप चल सकते हैं तो इस प्रकार से काग चाल की क्रिया करें। धीरे 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 आगे की ओर, श्वास सामान्य ही रहने वाली है, और धीरे धीरे पीछे। आप महसूस करेंगे कि आपकी काफ मसल्स, घुटने सभी कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शुरू में एक दिन में, पहले दिन में बहुत अधिक नहीं करना है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप पैरों को सामने की ओर निकाल लें और आइए पैरों को थोड़ी थपकी देते हैं। काग चाल क्रिया से जो खून रुक गया है, जो तनाव उत्पन्न हुआ है मांसपेशियों में, जो प्रभाव हुआ, उसको सामान्य करते हुए अगले अभ्यास की ओर। अगला अभ्यास है हमारा गौमुख आसन का अभ्यास। इसमें क्या करना है, राइट पैर को दूसरी ओर ऐसे मोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे की ओर से, जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर रखते हुए पीछे से दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस कर लेना है, और कमर गर्दन सीधा करते हुए आंखें बंद करके 5 लंबी गहरी श्वासें लेनी है। 5 लंबी गहरी श्वास लेने के बाद धीरे से बदलते हुए ऊपर वाला पैर नीचे, यानी अब हम बाएं पैर को ऊपर करेंगे और राइट पैर को नीचे की ओर करते हुए इस प्रकार से बाएं हाथ को ऊपर और दाएं को नीचे, ऐसी आकृति बनाते हुए लंबा गहरा श्वास भरेंगे आंखें बंद करके। 5 लंबे गहरे श्वास हम भरने वाले हैं। हाथों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी, परंतु याद रखना है कि जोर जबरदस्ती से की गई क्रिया योग नहीं है। और धीरे से विराम। पैरों को सीधा करें। अगला अभ्यास है हमारा बाल आसन। तो अपने स्थान पर धीरे से लेट जाएं और एक छोटे बच्चे के समान अपनी आकृति बना लें, यानी इस प्रकार की आकृति। ऐसे हमने ज़मीन पर लेट जाना है। जो हाथ सीधा है वही पैर सीधा रखना है, और जो पैर मोड़ा है वही हाथ मोड़ना है। सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आपने एक छोटे बच्चे के समान महसूस करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल अपनी दुख तकलीफ़ को, उसे कोई लेना देना ही नहीं, उसे कोई चिंता नहीं कि कल क्या होगा, मार्क्स कितने आएंगे। वो तो एक इन सारी जितनी जीवन के झंझट हैं उनसे मुक्त रहता है। वैसे ही आपने कुछ पल के लिए स्वयं को ढीला छोड़ देना है। फिर दूसरी ओर से भी यही अभ्यास करना है।
यानी इस बार दूसरा पैर और दूसरा हाथ, और क्रिया वही कि एकदम बच्चे के समान शरीर को ढीला छोड़ देना है। अब धीरे से भुजंग आसन के लिए दोनों पंजों को मिला लें। हथेलियां दोनों कंधे के नीचे हों और धीरे से श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर और धीरे से नीचे की ओर। एक बार फिर याद दिला दूं कि जोर ज़बरदस्ती की क्रिया का नाम योग तो कतई नहीं। जितना आप सहज रूप से कर सकते हैं उतना करें। शुरुआत में 3 से 5 बार करें। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा कतई नहीं। अगले अभ्यास में ऐसे हथेलियों के नीचे, हथेलियाँ चिन्ह के नीचे लगा लें और बारी बारी से पैरों को, एड़ियों को हिप से हिट करें, यानी मकर आसन का अभ्यास। ऐसा अभ्यास तो आपने जीवन में अपने बचपन काल में अवश्य किया होगा। याद आया कुछ? मस्ती में, है ना, बेड पर लेट कर। बस वही अभ्यास जो छूट गया था आज पुनः फिर से करना है। दोनों पैरों को एक साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिखा जी के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान है। ऐसे ही आपने मंद मंद मुस्कान के साथ अपना पूरा सेशन करना है। अगले अभ्यास में हम करेंगे शशांक आसन का अभ्यास। तो देखा आपने, शिखा जी ने बिना किसी झटका दिए वज्रासन में बैठ गए हैं और दोनों हाथों को उन्होंने ऊपर उठाया और श्वास छोड़ते हुए ऐसे। इसमें माथा और नाक हम जमीन पर लगाएंगे, है ना, सिंपल। और उसके बाद सामान्य श्वास, है ना। ऐसी अवस्था में हमने 5-7 मिनट बने रहना है। चूँकि अभी आप नए साधक हैं तो जितनी देर हो सकता है। और यदि पेट बीच में अड़ रहा है, कुछ लोगों का होता है ना पेट बाहर, तो ऐसी अवस्था में हम शिखा जी क्या करेंगे, घुटनों में थोड़ी सी दूरी कर देंगे जी, और हाथों को आगे से ही ऐसे ले जाना, ऐसे धीरे 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 हम नीचे ले जाएं। जितना हो सकता है कमर को, पेल्विक रीजन को ज़मीन के पास रखें और यथासंभव बने रहें। धीरे से वापस आते हुए अगला अभ्यास है हमारा शवासन। धीरे से करवट लेते हुए अपने स्थान पर लेट जाएं और शवासन को महसूस करें। शवासन में हम अपनी श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। कोई सुंदर सा म्यूजिक चला सकते हैं। हम प्राकृतिक, जैसे कि किसी नदी, नाले, झरने के आसपास में भी जा सकते हैं। हम कोई भी विधि अपना सकते हैं। विधियां कई हैं। आज जो हम विधि अपना रहे हैं, आज हम ये अपना सिंगिंग बाउल ले रहे हैं जो कि तिब्बतियन संस्कृति का है। यह एक गोल सा पात्र होता है और जिससे ओम जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि हमें बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देती है। तो कृपया महसूस करें।
अपने शरीर को एकदम मृत के समान महसूस करें। न हाथ पर नियंत्रण, न पैर पर। ठीक वैसे ही जैसे एक शव अपने हाथ को ऊपर नहीं उठा सकता, वैसे ही महसूस कीजिए कि आप अपने हाथ को नहीं उठा पा रहे हैं। एकदम बेजान सा आपका हाथ, बेजान सा शरीर, बेजान से पैर। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की अनुभूति रह जाए, वो है हमारी श्वास। क्योंकि यही एक अंतर होना चाहिए एक शव में, वास्तविक शव में और इस शवासन में। अन्यथा आप बिल्कुल एकदम शव के समान बन जाएं। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएं। स्वीकार करें कि मैं एक शव हूँ। क्योंकि याद रखना है कि शव को चिंता नहीं होती, दुख नहीं, तनाव नहीं, न पैसे कमाने की होड़ है, न किसी से आगे निकलने की ना कोई जिज्ञासा है, ना कोई कंप्लेन है, ना सुख है, ना दुख है। ऐसी अवस्था इस शवासन के नियमित अभ्यास से होती है। यानी मन से स्वीकार करना है कि मैं एक शव हूँ। और फिर देखिए क्या होता है इस क्रिया का कमाल। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि हृदय रोग में सबसे बेहतरीन क्रिया यही है, शवासन। यानी और क्रियाएं तो एक बेस स्टोन की तरह, जैसे पिज़्ज़ा का बेस होता है या किसी मकान की फाउंडेशन जो नींव होती है, अन्य आसन वैसा काम करेंगे। असली अभ्यास हृदय रोग को दूर करने के लिए यही शवासन है। तो इसका अभ्यास बहुत अच्छे से करें। इसके लिए हमारी एक सेपरेट वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहले से पड़ी हुई है, आप उसको देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। आइए एक लंबी गहरी श्वास भरते हैं शिखा जी, और धीरे से छोड़ देते हैं। अपने स्थान पर उठ के बैठने के लिए बाईं करवट लेते हुए किसी भी सुखदायी अवस्था में हम बैठ जाएंगे। यानी वेदर इट में भी वज्रासन या सुखासन या अर्ध पद्मासन, पद्मासन, आप किसी भी अवस्था में बैठे हों, बैठ जाएं। आइए अगला अभ्यास करते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो हम आसन और प्राणायाम के बीच में एक सेतु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक नाम है नाड़ी शोधन। तो नाम से आप समझ गए होंगे कि कुछ शोधन, कुछ सफाई की क्रिया होने जा रही है। नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसके लिए हम दाहिना हाथ उठाएंगे और ऐसी मुद्रा बनाते हुए नाक पर ऐसे रख लेंगे, एक तरफ से अंगूठा और दूसरी ओर से दो बीच की उंगली। अब नाक को दबाते हुए अंगूठे से और बाईं नासिका से श्वास भरनी, यानी उस ओर वाली नासिका से श्वास भरनी है। सर्वप्रथम भर जाने पर उसे बंद करें और दाहिनी नासिका से श्वास निकाल दें। दाहिनी ओर से पूरी निकल जाने के बाद श्वास को पुनः यहीं से, यानी राइट ओर से श्वास को भरें। फेफड़े पूरी तरह से भर जाने के बाद बाईं ओर से धीरे से छोड़ दें। यानी इस क्रिया को कई प्रकार से किया जाता है, परंतु अभी आपने बहुत ही सामान्य तरीके से करना है। यानी इसमें किसी प्रकार का श्वास को रोकने का या बहुत लंबा करने का भी प्रयास नहीं करना है। सिंपली बाईं ओर से श्वास ली, दाईं ओर से छोड़ी, दाईं ओर से ली और बाईं ओर से छोड़ दी। ऐसा हम अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, यानी जितना समय है उतना हम करें। क्रिया बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि सोच के देखिए एक बारी कि ऐसा कुछ तो खास होगा कि एक नासिका मार्ग को बंद कर लिया जाए, एक से लिया जाए, और जिससे लिया है उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके विपरीत से छोड़ेंगे, और जिससे छोड़िए उसी से लेंगे, और जिससे ली है उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके ऑपोजिट से छोड़ देंगे। यानी कि बाएं से लेकर बाएं तक का एक चक्र हुआ। ऐसे ही 5, 7, 10, 15 चक्र करेंगे, और इस क्रिया के फलस्वरूप हमारे ब्रेन का बायां और दायां जो हेमिस्फेयर है, ब्रेन का भाग है,
दोनों संतुलित हो जाते हैं। तो आइए कुछ देर आंखें बंद करके इस क्रिया को ज़रूर करें। एकदम मन को शांत रखने का प्रयास करें। बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए क्रिया को विराम दें। अब हम अगली क्रिया की ओर चलते हैं। अब हम प्राणायाम से कुछ क्रियाएं करेंगे। सबसे पहला अभ्यास है हमारा उज्जाई का अभ्यास। धीरे से कंठ को संकुचित करते हुए धीरे से श्वास भरें। श्वास भरते हुए और धीरे से श्वास को भर जाने के बाद निकाल दें। यानी श्वास भरते हुए हमने कंठकूप को संकुचित करना है और जैसी हिचकी होती है वैसे हमने कुछ वैसे ही, यानी शुरुआत में आप नए साधक हैं तो आपसे छोटा होगा, कुछ ऐसी क्रिया होगी हिचकी जैसी। शुरुआत में कुछ ऐसा करें और यह क्रिया बहुत ही अद्भुत होने वाली है। क्योंकि आज AI का ज़माना है, आप स्वयं से AI करके देखिए कि इस उज्जाई के कितने सकारात्मक परिणाम होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि आपकी समस्या तो सिर्फ इसी क्रिया से दूर हो जाने वाली है। क्योंकि इस क्रिया का नाम है उज्जाई, जिसका दूसरा नाम है विजयी। ऐसी क्रिया जो हर क्षेत्र में आपको विजय दिलाती हो। छोटे छोटे हृदय रोग जैसे कुछ नहीं होते, इन पे भी आपको निश्चित तौर पर विजय प्राप्त होगी। बस कहते हैं ना, श्रद्धावान लाभते। तो आपने उज्जाई का अभ्यास पूरी श्रद्धा के साथ करना है। करना कितना है? जितना आपके पास समय हो। इस क्रिया का कोई मापदंड नहीं कि आपने 5 बार करना है, 10 बार करना है। जितना आपसे हो सके उतना कीजिए। वो कपालभाति जो हमने शुरू में की थी उसको थोड़ा करना है, बट इसको दिल खोल के करें। अगली ओर चलें। अगला अभ्यास है भ्रामरी का। अब आप कहेंगे कि मैं हर क्रिया के लिए ऐसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन हैं ही इतनी चमत्कारी क्रियाएं। इस क्रिया में क्या करना है? श्वास भरनी है, लंबी गहरी श्वास भरिए, फेफड़ों को पूरा फुलाएं और एक हमिंग बी की तरह, भंवरे की तरह श्वास छोड़ते हुए ऐसी ध्वनि निकालनी है ना। आपकी जितनी क्षमता हो आप उतना ही करेंगे। मैं फिर से दोहराता हूँ कि बहुत लंबा करने से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ऐसा कतई नहीं। बल्कि लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी श्रद्धा से करते हैं, कितना लीन एकाग्र होकर करते हैं। पुनः श्वास भरें और चेहरे पर मंद मंद मुस्कान लिए कीजिए और भगाइए इन सबको जो बिन बुलाए मेहमान आपके शरीर में रोग के रूप में आ गए हैं और जो आपको सता रहे हैं। ऐसा समझ लीजिए कि रहस्य आप जान चुके हैं। यह भी एक बहुत ही अद्भुत क्रिया है जो आपको ऐसा चमत्कारी लाभ देगी जो आपको कोई दवा गोली लाभ नहीं देगी। ऐसी है ये भ्रामरी की क्रिया, मेंटल पीस देती है। और इसके 10 सेकंड के अभ्यास से, मात्र 10 सेकंड के अभ्यास से रिसर्च में साबित हुआ है कि हमारे शरीर में नाइट्रिक एसिड बढ़ने लग जाता है। नाइट्रिक एसिड जानते हैं क्या होता है? हमारा जो कॉर्टिसोल है, तनाव वाला जो हार्मोन है, उसको न्यूट्रलाइज, उसको खत्म कर देने वाला हार्मोन है नाइट्रिक एसिड। करना कितना है? वही जितनी आपकी इच्छा हो, 5 बार काफी रहेगा।
मैंने सोचा मैं भी थोड़ा लाभ ले लूं। और अंत में ओम का जाप, वही म को हमने लंबा करना है। आइए लंबी गहरी श्वास भरते हैं। दोनों हथेलियों को जोड़ें, अच्छे से घर्षण करें। घर्षण करने से स्टैटिक एनर्जी और हीट एनर्जी उत्पन्न होती है। इस सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम आँखों पर, माथे पर स्पर्श करें, फिर कपाल, गर्दन, चेहरा, पूरी भुजाएं, रिब्स, पीठ, पेट, कमर, पूरे शरीर को ढक लें। एक बार फिर से घर्षण करें, स्पेशली फॉर योर हार्ट, अपने हृदय के लिए, कि उसे भी आप अपनी तरह एकदम चार्ज कर दें। ईश्वर का दोनों हाथों को जोड़कर धन्यवाद कि ऐसा अवसर और ऐसा हमें मार्ग दिया कि हम योग अभ्यास कर पाए। उसके लिए हृदय से ईश्वर का धन्यवाद। और आपने भी सच में बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखा और अभ्यास किया। तो अपने लिए आप अपने उसके लिए अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, ज़ोरदार। जितनी ताली बजाएंगे उतना लाभ होने वाला है। ताली बजा, और ये तो तालियां आपके लिए है ना, सेल्फ एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि आपने इतना अच्छा अभ्यास किया, तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए तालियां। कहते हैं ना, हथेली में बिंदु होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, सारे दब जाते हैं जब हम ताली बजाते हैं। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में वो मंदिर में जाते थे ना, ताली बजाते थे। जब कोई फिसल जाता है केले के छिलके पर पैर लगकर, तब भी हम ताली बजाते हैं। यानी खुश रहना सीखिए, है ना, मन को प्रसन्नता देती है ताली। बने रहिए हमारे साथ में। ऐसे ही हम प्रयास करेंगे कि हम छोटे छोटे सेशंस आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। आपके कमेंट्स और जो शेयर्स हैं, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी जितेंद्र सिंह को और योगाचार्य शिखा को आज्ञा दें। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। एग्जैक्टली, व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है।